बुखारी साहब, तहरीक-ए-इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का फैसला किया है। बुखारी साहब, कितना दुरुस्त फैसला लगता है आपको ये? देखिए, पहली बात तो यह है कि कौन सा फैसला देरपा होगा, कौन सा फैसला देरपा नहीं होगा, ये फैसला करना बहुत मुश्किल है। पीटीआई जो है वो और उसकी लीडरशिप, खासतौर से मेरा इशारा जो है मानी पीटीआई की तरफ है, उनको आप ब्लेम इसलिए नहीं कर सकते कि वो तो कहते हैं मैं तो यू टर्न का बिलीवर हूँ। मैं तो मुझे बिलीव करता हूँ कि बहुत बड़े लीडर जो थे दुनिया के वो यू टर्न पे बिलीव करते थे, इसलिए उनको तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन डाउन द लाइन भी आप देखें, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अब इसका क्रेडिट जो है ना, इस तकसीम का जो पार्टी के अंदर है, वो कोई बाहर वाला क्लेम नहीं कर सकता। उसका क्रेडिट या पार्टी के लोगों को जाएगा या फिर उसका क्रेडिट और डिस्क्रेडिट बानी को जाएगा। इस वक्त जो हम देख रहे हैं वो ये है कि पार्टी जो है वो बिल्कुल हिस्से बखरों में तकसीम होती जा रही है। बहुत सारी मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ। अलीमा खान कुछ और कहती हैं, गौहर कुछ और कहता है, उमर अयूब कुछ और कहते हैं, असद कैसर कुछ और कहता है। अच्छा जी, वकास अकरम साहब जो शी गुवेरा जिनको मैं कहता हूँ, उनकी अपनी एक दुनिया है, वो कुछ और कहते हैं। अलीमा खान उसको कुछ और कह देती हैं। जो सलमान अकरम राजा हैं वो कुछ दावा करते हैं, अलीमा खान उनको शटअप कॉल दे देती हैं। इसके बाद आप देखिए, कोई कहता है कि बानी का हुक्म है कि तमाम कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दें जी। ये बहुत कंफ्यूजिंग इशू है। फिर कहा जाता है कि नहीं 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 नहीं, जिनके हम चेयरमैन हैं उनसे नहीं इस्तीफ़ा देंगे, जिनमें हम मेंबर हैं वहाँ इस्तीफ़ा दे देंगे। ये अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है सबकी। आगे सुनिए। पार्टी के कुछ अरकान का ख्याल है कि पार्टी मुख्तलिफ हिस्सों में बटी है। कभी गंडापुर को इस्तीफ़ा देने के लिए कहा जाता है तो जुनेद अकबर दो इस्तीफ़े भेज देते हैं। कहीं जो है वो सलमान अकरम राजा साहब जो है वो ज़बानी इस्तीफ़ा दे के उसके बहाने मुलाकात करके खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। ये क्या हो रहा है पार्टी के अंदर? जुनेद अकबर साहब की आप तफसील मेरे सामने लिखी हुई पड़ी है, अगर मैं पढ़ के सुनाऊँ आपको तो ऐसे लगता है जैसे कोई पार्टी का दुश्मन बोल रहा है जी। उन्होंने जो तफसील खींची है वो इस वक्त नहीं है, हमारे पास वक्त की कैद है। लेकिन जो कुछ हो रहा है, इसने पार्टी के इत्तेहाद को पारा पारा किया है और वो काम कर दिखा रहे हैं ये लोग आपस में खुद, जो ना एस्टैब्लिशमेंट कर सकी है ना ही हुकूमत कर सकी है। बिल्कुल बुखारी साहब, आप ठीक कह रहे हैं। और पहले तो ये तहरीक इंसाफ ये कह रही थी कि शायद कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि हमें तो बानी से मुलाकातें नहीं करने दी जा रही, लेकिन कल अभी सलमान अकरम राजा बैरिस्टर गौहर से मुलाकात भी करके आए हैं। आप देखें इस कदर तसाद है आपस में। एक निकलता बाहर, गौहर बैरिस्टर गौहर ने कहा वो हशाश बशाश थे, उनको सारी चीज़ें मिलनी शुरू हो गई हैं, किताबें मिल गई हैं, साइकिल मिल गया है, दिस दैट और अदर। आज अलीमा खान साहिबा ने एक दरख्वास्त दे दी है अदालत में कि उनके साथ तो जुल्म हो रहा है, उनको तो इंसानी हुकूक तबाह हो रहे हैं जी। ओ भाई, किसे वकील करें, किससे मुंसफी चाहें, किससे पूछे कि भाई तू ठीक कह रहा है? तो ये जब नौबत आ जाती है तो पार्टी की स्ट्रेंथ वीकन होनी शुरू हो जाती है। और ये पीटीआई के साथ हो रहा है, तसलसल से हो रहा है। इसका नुकसान एकदम से पहाड़ बन के सामने आएगा। बुखारी साहब, तहरीक इंसाफ काफी रोना रोती है, पॉलिटिकल स्पेस नहीं है, तो जो अवेलेबल पॉलिटिकल स्पेस थी उसको भी वो लोग खुद ब खुद छोड़ते जा रहे हैं। पॉलिटिकल अरीना को हम देख रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहे, फिर जो कमेटीज हैं, स्टैंडिंग कमेटीज, उनकी रुकनीत से भी मुस्ताफी होने के फैसले कर रहे हैं। 3 वाकयात मैं आपको बता देता हूँ जब हुकूमत चाहती थी कि पॉलिटिकल स्पेस दी जाए। पहली चढ़ाई जो इस्लामाबाद पर थी, जब उन्हें कहा गया आप 2014 से शुरू हो जाएं अगर तो फिर धरना जी, स्पेस ही दी थी ना, उनसे कहा था परेड ग्राउंड में बैठ के आप कर लें। वो अल्टीमेटली आ गए वहाँ डी चौक में, और डी चौक में इसलिए आ गए कि उसके बाद फिर वो डिप्लोमेटिक एलीट सारी जहाँ रहती है, जहाँ सारी एम्बेसियाँ हैं, जहाँ उनकी रेजिडेंस है, वो वहाँ घुसते। जो कोशिश उन्होंने बाद में जब वो गए इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तो वहाँ पहुँचने की कोशिश की उन्होंने। फिर उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप F9 पार्क में आएँ, वहाँ एहतजाज करें और वापस चले जाएँ। वो ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था। उन्होंने कहा ऐसी की तैसी सुप्रीम कोर्ट की। वो फिर वहाँ डी चौक पहुँच गए। याद होगा जब शहर को आग लगाई गई, जब दरख्त जला दिए गए, तो सारा कुछ अच्छा। उसके बाद पॉलिटिकल स्पेस दी गई कि उनको कहा कि भाई आप संजानी में एहतजाज कर लें, खुदा के लिए आपकी बड़ी मेहरबानी। उनका नहीं, हमने वहाँ नहीं करना, हम तो डी चौक पे आएंगे। फिर क्या हुआ डी चौक पे आपको याद है जी? कैसे भागी वहाँ से लीडरशिप, कैसे वर्कर्स को तनहा और यानी कसम पुरसी की हालत में छोड़ के लीडरशिप भाग गई वहाँ से। ये पॉलिटिकल स्पेस ही दी गई थी। तो आपने अब्यूज़ किया पॉलिटिकल स्पेस को जब भी आपको दी जानी चाहिए कि यानी का फैसला किया उन्होंने। मिसाल के तौर पे अब उनको इजाज़त नहीं मिली ये यादगार पाकिस्तान पे मीनार पाकिस्तान पे करने की, इसलिए कि जब आपको इजाज़त दी गई आपने अब्यूज़ किया उसको जी। तो कहने का मतलब ये है कि आप पॉलिटिकल स्पेस या तो चाहते नहीं हैं, या आपका ख्याल ये है कि ये जो एहतजाज है
और वो एहतजाज भी जिस तरह का है, पीटीआई का एक रवैया है, वो आपके सामने है। बिल्कुल। अगर इस तरह के एहतजाज से आप पॉलिटिकल स्पेस मांग रहे हैं और उसके लिए फिर एहतजाज करेंगे, जैसा उन्होंने कह दिया कि सितंबर में हाँ जी, फिर नई निकलेंगे, डेट दे दी है। तो फिर अल्लाह हाफ़िज़ है, मुझे नहीं समझ में आती कि किस पॉलिटिकल स्पेस की बात कर रहे हैं। जी वक़ा साहब, बाकी सीट्स पे तो उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात ना लड़ने का फैसला किया है, लेकिन NA 129 के ऊपर जो है वो तहरीक इंसाफ इलेक्शंस लड़ेगी, तो ये कितनी इंपॉर्टेंट सीट होगी? देखिए, ये एक तो ये कि उनके अपने MNA की सीट थी, जो मियां अजहर साहब थे वो PTI में थे। जी। ख्याल ये था कि शायद उनके बेटे लड़ेंगे वहाँ से हमाद अजहर इलेक्शन, लेकिन वो भी अब नहीं लड़ रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने चूँकि मिलकर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, लिहाजा इस सीट तो अपेरेंटली लगता है कि उनके हाथ से गई। ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि उनका कौन सा फैसला लास्टिंग है। मैंने शुरू में क्या रोना रोया है, जी वो कोई यकीन से नहीं कह सकता कि वो अपने इस फैसले पे कायम रहेंगे। हाँ। ठीक है जी। वक़ा साहब, इस सीट के ऊपर भी काफ़ी रोल है। हमाद अजहर साहब जैसे आपने एक्सपेक्ट किया कि शायद वो इस सीट के ऊपर इलेक्शंस लड़ेंगे, लेकिन अब जो है उनके कज़न इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इसके ऊपर भी तहरीक इंसाफ जो है वो काफ़ी लेदे कर रही है कि पहले से इन्फॉर्म नहीं किया गया, क्योंकि सीट को पार्टी के अंदर रखना चाह रहे थे। देखिए, वो मैंने कहा ना कि जो भी फैसला बानी का नाम लेके बाहर अनाउंस होता है, उसके ऊपर कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी का बहुत सीरियस इशू है। खान साहब को ये आदत है, बहनों को कुछ कहेंगे, बैरिस्टर गौहर को कुछ कहेंगे, सलमान अकरम राजा को कुछ कहेंगे। ये जाहिर होता है ना, जब उनके बाहर आके बयान हम देखते हैं कि कंट्राडिक्टरी, एक दूसरे की कंट्राडिक्शन कर रहे हैं। कब होता है पार्टियों में ये? एक ऐसी पार्टी जिसका बानी ये दावा करता हो कि 25 करोड़ अवाम मेरे साथ हैं और ये कि हमने वो इलेक्शन स्वीप किया था, उस पार्टी का ये सूरत हाल तो नहीं होनी चाहिए कि जितने लीडर हैं उतनी ज़बानें हैं, उतने ही मुख्तलिफ़ किस्म के फतावे जारी होते हैं। एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। जी वक़ा साहब, आपने कुछ प्रोग्राम्स पहले, जब ये ज़िमनी इंतखाबात का इशू शुरू हुआ था, आपने कहा था कि ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को हर सूरत हिस्सा लेना चाहिए। अब उन्होंने ये फैसला किया है कि वो इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, तो फिर इसके बाद तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल आप किस तरह से देखते हैं? क्या और ज़्यादा इररेलेवेंट हो जाएगी? देखिए, PTI ना अपनी दुश्मन खुद है जी। आपको मैं वापस ले जाऊंगा, जब नेशनल असम्बली को डिसॉल्व करने का फैसला किया, जब पंजाब असम्बली की हुकूमत तोड़ के डिसॉल्व करने का फैसला किया, अपनी स्ट्रेंथ को कम किया। उसके बाद अगर आपको याद हो, इस्तीफों का सिलसिला पहले दिए, फिर कंपेन चलाई के वापस दें। तो कहने का मतलब ये है कि ये बैक एंड फोर्थ जो है, ये सियासत में बहुत बुरी चीज़ समझी जाती है। आप अगर अपने लफ्ज़ों पर भी नहीं खड़े हैं, आप अपने फैसले पर कायम नहीं रहते हैं, तो उससे आपको यकीनी तौर पर नुकसान होगा। ये अभी जो फैसला है कि हम वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो आप मैदान खुला छोड़ खा लो दो बड़ी पार्टियों के लिए, तो आपकी स्ट्रेंथ और कम होगी। जी बुखारी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये अगर तहरीक इंसाफ ये इलेक्शंस नहीं लड़ती तो मैदान बिल्कुल खुला छोड़ा जा रहा है दीगर पार्टीज के लिए। प्रोग्राम का टाइम हो गया है खत्म, हमें दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।